मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिला, अब क्या करना है? क्योंकि जो कैफ फॉर्म आपने भरा था ऑनलाइन, उसका रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर हमें हमारे मर्ज़ी का कॉलेज ही नहीं मिला, तो हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे। क्या ऐसा आप करोगे कि आप जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो आप हार मान के बैठ जाओगे, मायूस हो जाओगे? याद रखना, मायूसी कुफ्र है। कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी जो है वो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, हालात से लड़ते रहना है। सही है? अब करना क्या है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं और फ्यूचर में क्या होगा, इस बात को ज़रा ध्यान में रखना। देखो, मैं फिर कहूँगा, मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो सकता है। अगर मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी नहीं मिली और मर्ज़ी की फ़ील्ड नहीं मिली, बहुत बड़ा मसला आपके लिए फ्यूचर में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों को मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिलता, अमूमन वो गलतियां जो उन्होंने 9 मैट्रिक में की होती हैं, वही गलतियां वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल पाती। आगे फ्यूचर जो है वो उतना ब्राइट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ज़रा बात ध्यान से सुनो, सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि 1 अगस्त तक हमारी फ़ीस 4000 है। 1 अगस्त के बाद हमारी फ़ीस 5000 हो जाएगी, क्योंकि हम आपको स्टूडेंट पोर्टल दे रहे हैं। आपको पता है छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो हम अपनी फ़ीस जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको अब इस बार स्टूडेंट पोर्टल देंगे। इस तरह का स्टूडेंट पोर्टल आपको मिलेगा जब हमारा बैच इनरोल करोगे। यहाँ पर जाना, देखो ये लाइव क्लासेस आ गई। जब हम लाइव जाते हैं तो यहाँ लाइव क्लास आ जाती है। ये तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स आ गए, जस्ट आप ये एक क्लिक करोगे, ठीक है, आपको तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपके सामने तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स आते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या क्या मौजूद है? बिल्कुल सिंपल पोर्टल है। इसके अलावा आपको आपका कोर्स पता चलेगा। इसके अलावा आपको आपके टेस्ट मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट के। जस्ट आप क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, देखो ये रहे गैस पेपर का सॉल्व, नोट्स, तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब हमने अपनी तमाम चीज़ें पोर्टल पे डाल दी हैं, तो अब आपको व्हाट्सएप पे परेशान नहीं होना पड़ेगा कि सर लाइव क्लास नहीं मिल रही, लेक्चर नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा, ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है। सारी चीज़ें हमने पोर्टल पे डाल दी हैं। जल्द से जल्द बैच इनरोल करो। जैसी बैच इनरोल करोगे पोर्टल मिलेगा। फिर याद रखना, डेट अपने पास लिख लो, 1 अगस्त रात 12 बजे तक आपके पास ये ऑफ़र है। फ़ीस 4000 है। 1 अगस्त रात 12 बजे के बाद ऐड होगे, फ़ीस 5000 हो जाएगी। क्योंकि भाई ये जो स्टूडेंट पोर्टल दे रहे हैं, ये हमने कई हज़ारों में, मतलब बहुत महंगा ये हमारे को बना है और बहुत महंगा ये हमें पड़ता है, इसीलिए इसको हमने ये रखा हुआ है। तो मज़ीद परेशान ना हो, टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से जल्द इनरोल करो। अच्छा, अब देखो, जिन बच्चों का मर्ज़ी का कॉलेज नहीं आया, उनके पास एक ऑप्शन है क्लेम। क्या ऑप्शन है? क्लेम फॉर्म भरने का। अच्छा, ये क्लेम फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? ये क्लेम फॉर्म आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये क्लेम फॉर्म आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर आपने अपना जो है वो कॉलेज का फॉर्म भरा था पहली बार जाके। उधर ही नीचे ऑप्शन देखना, चला भी दूंगा, लास्ट में आ रहा होगा क्लेम फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि क्लेम फॉर्म भरने का फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि मल्टीपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनकी मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिला। देखो, ऐसा नहीं है कि सबको उनकी मर्ज़ी का कॉलेज मिल गया हो या 50% बच्चों को मिल गया हो, चंद कुछ ही % बच्चों को मिल पाता है। क्योंकि हर बच्चा जो है वो आदमजी, डीजे और इस तरह के कॉलेजेस में जाता है, और वुमेंस जो है वो फॉर वुमेन, सर सैयद वगैरह PCHS कॉलेज में जाने की कोशिश करती हैं। तो अब करना क्या है? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिला, दो बात को मेरे दिमाग में रखना। अगर कॉलेज मर्ज़ी का नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, घर के करीब कॉलेज मिला है, ठीक है, घर के करीब है कॉलेज, और जिस फील्ड में जाना चाह रहे थे वो फील्ड में मिला है, तो भाई उस कॉलेज में जाओ और पढ़ो। और कोशिश ये करना कि यूनिवर्सिटी, जो 2 साल बाद आपकी यूनिवर्सिटी आने वाली है, वो 100% आपकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, और उस यूनिवर्सिटी में फील्ड आपकी मर्ज़ी की होनी चाहिए। मुझसे लोग नहीं पूछते कि बेटा कौन से कॉलेज से पढ़े हो, मुझसे नहीं पूछा जाता कि कौन से कॉलेज से पढ़े हो। आपको भी नहीं पता होगा कि मैंने कौन से कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन आप में से मल्टीपल बच्चों को ये पता होगा कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो मैंने NED यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी इसमें आती है, और कराची की तो टॉप यूनिवर्सिटी इसमें इसका नाम आता है। बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं एडमिशन के लिए।
तो आप समझ गए मेरी बात। कॉलेज इंपॉर्टेंट है नो डाउट, अगर कॉलेज मर्जी का नहीं है, आदमजी, डीजे, दिल्ली, फॉर वुमेन, फॉर मैन, साइंस, इस तरह के कॉलेज नहीं है जो टॉप 10 में आते, कोई मसला नहीं है। घर के करीब कॉलेज मिला है, मर्जी की फील्ड मिली है, जाओ पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। यूनिवर्सिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इससे फ्यूचर डिसाइड होगा, इससे फ्यूचर डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए, आपने देखा कि यार इधर बहुत अच्छी बिरयानी मिल रही है, आपने खरीदी। आपको जब बिरयानी ला के रखी आपके सामने, उसमें तो बिरयानी का कलर ही नहीं था। आपने बोला यार ये तो कलर ही नहीं है, ये तो शायद टेस्ट भी अच्छा ना हो बिरयानी का, लेकिन जब आपने खाया तो टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ बिल्कुल वही बात है कि अगर मर्जी का कॉलेज नहीं मिला यानी बिरयानी में कलर नहीं है, लेकिन मर्जी की यूनिवर्सिटी नहीं मिली, फिर मसला आ जाएगा। समझ लो ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो एक मौका मिला है अपने बारे में सोचने का कि देखो अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो मुझे मर्ज़ी का कॉलेज नहीं मिला, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर मर्ज़ी का कॉलेज ना मिले तो भी चल जाता है, लेकिन अगर मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी ना मिले बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चों को फिर प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है, फील्ड छोड़नी पड़ती है, फ्यूचर में फिर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होता है क्योंकि 4 साल आपने यहाँ जाना होता है। मैं आपको बताऊँ, पेरेंट्स, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स सिर्फ 1-2 बार ही उसकी यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक उसके एडमिशन के टाइम पर, मेरा भी ऐसी हुआ था, और एक जब उसको डिग्री मिल जाती है, फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाते। बच्चा खुद जाता है, खुद पढ़ता है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करता है। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ, बार बार जानबूझ के एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई अगर यूनिवर्सिटी मर्जी की नहीं मिली बहुत मसला रहेगा। आपको एक कॉल मिल गई है, एक मौका मिल गया, मुझे भी मेरी मर्जी का कॉलेज नहीं मिला था। मैं चाहता था मेरा जो एडमिशन है वो फॉरमैन कॉलेज नाज़िमाबाद नंबर 1 में हो जाए, क्योंकि वो मेरे घर के भी बहुत करीब था और उसका नाम भी बहुत अच्छा था, मगर वो मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरी परसेंटेज जो थी वो आई थिंक कोई 77 या 76 के करीब थी और उसकी क्लोजिंग थोड़ी हाई थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि मेरे भाई का वहाँ हो गया था, मेरा नहीं हो पाया। मैं बहुत परेशान हो गया, टेंशन में आ गया क्योंकि अब मुझे दूर जाना पड़ेगा। वो कॉलेज भी अच्छा था जहाँ से मैंने पढ़ा, लेकिन वो दूर था बस मेरे घर से, तो मैं परेशान हो गया और मुझे दूर जाना भी पड़ता था। मेरे भाई को कॉलेज जाने में लगता था 15-20 मिनट मेरे घर से, और मुझे लगता था पूरा 1 घंटे के ज़्यादा, क्योंकि बस में बैठ के जाता था मैं। बस वाले किराया, एक बार मैंने बस वाले को 5 रुपये दिए क्योंकि मेरे टाइम पे किराया कम था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2018-19 की, ठीक है, जब कोरोना नहीं आया तो उस वक्त बस कोरोना शुरू ही होने वाला था, 19 की बात है। तो मैंने बस वाले को 5 रुपये दिए, उसने रख लिए, ठीक है। क्योंकि उस वक्त कॉलेज कार्ड का सिस्टम था कि कॉलेज कार्ड दिखाओ किराया आधा हो जाता था, तो 10 रुपये लगते थे मेरे घर से वहाँ जाने में। अच्छा, एक बस वाले को मैंने दिए 5 रुपये और उसने मुझे बुरा भला बोला कि यहाँ पर 5 रुपये क्यों दे रहे हो, ये वो, जबकि मैंने कॉलेज का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, बैग भी था, कार्ड भी था मेरे पास। तो उसने मुझे बुरा बोला तो मैंने उसको पूरे पैसे दिए। तो कोई बस वाले पैसे कम कर लेते थे, कोई नहीं कम करते थे क्योंकि स्टूडेंट है, तो देखो बस वाले भी ख्याल करते थे। अब जो नहीं ख्याल करते थे वो बुरा भला भी बोल देते थे। तो मुझे आज भी बात याद रह गई क्योंकि एक ही बार हुआ था मेरे साथ। उसके बाद तो फिर मैंने हर बस वाले को पूरा ही किराया दिया हमेशा, क्योंकि हमें कहा जाता था कि आधा किराया लेते हैं बस वाले, 10 रुपये या 15 रुपये किराया बनता था कॉलेज जाने का, तो इसलिए मैं आधा दे देता था। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो दूर कॉलेज था तो फिर जाने में भी मुश्किल होती थी, क्लासें लेने में भी मुश्किल होती थी, प्रैक्टिकल वगैरह सबके लिए तो फिर भी जाना पड़ता था। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा बहुत जल्द मैं अपने जो कॉलेज जिससे मैंने पढ़ा वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँ, आपको अपना कॉलेज दिखाऊँ, अच्छा यादें भी ताज़ा होंगी, मौका भी मिलेगा, टीचरों से मिलूँगा, बताऊँगा उनको कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हो गए उनसे पढ़कर। तो कॉलेज मेरा था, मैं बता देता हूँ कौन सा कॉलेज था। मेरा कॉलेज था सिटी कॉलेज मूसा कॉलोनी। ये करीमाबाद से अगर आप आओगे ना नाज़िमाबाद की तरफ, तो ये जो करीमाबाद है ना आपका, इससे नाज़िमाबाद की तरफ आओगे तो वो बीच में पड़ता है सिटी कॉलेज। यहाँ जो सर सैयद हॉस्पिटल देखा आपने, उसके बिल्कुल बैक पर है ये कॉलेज, मूसा कॉलोनी लिख के सर्च कर लो। तो अच्छा कॉलेज था, मैंने वहाँ से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यूनिवर्सिटी भी गया, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे एनईडी में जाना था पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई एक तरह से मोहब्बत हो गई थी एनईडी से, वहाँ के माहौल से, वहाँ के जो वो इन्वायरमेंट से। क्योंकि कराची वाला बच्चा जब वहाँ जाता है तो इतनी साफ़ सुथरी जगह, मैनेजेबल जगह देखता है तो अच्छी लगता है, तो हमें भी ऐसा ही हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी गए, एनईडी से 4 साल पढ़ा, ग्रेजुएट हुए, पता भी नहीं चला 4 साल कहाँ निकले।
तो बस ये तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्लेम फॉर्म भरना, उससे आपको आपके मर्जी का कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज, हाँ एक और बात सुन लो, अगर आपकी क्लोजिंग परसेंटेज यानी उस कॉलेज की, समझ लो उस कॉलेज की परसेंटेज क्लोज हुई है 88 पर, आपकी 87 है तो शायद ना मिले। हाँ अगर आपकी 89 है तो मिल जाएगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारी भी 88 है, उस कॉलेज की भी 88 है। फिर आप देखो मार्क्स कि क्या उसके मार्क्स 511 है और आपके 510 हैं, तो अगर आपका एक मार्क्स भी कम होगा तो भी एडमिशन नहीं हो पाता। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। परसेंटेज सेम होने से भी काम नहीं चलेगा, मार्क्स भी आपके सेम या ज़्यादा होने चाहिए। तो आई होप यहीं तक रखता हूँ, बात समझ आई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और मुझे उम्मीद है आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जाओगे, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद